लोगों में काफी उत्साह हो गया है कि नौकरी करो। नौकरी अगर करनी है तो पहले क्या था ना कि नौकरी के चक्कर में लोग परेशान रहते थे। अब यह है कि खेलिए, अगर मेडल लाइएगा तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। हमारा राज्य सैनिक तो देता है, अब भविष्य में लग रहा है कि खिलाड़ी भी देगा, और ऐसे खिलाड़ी वो बाकी राज्यों को पिछड़ जाएंगे। चाहे वो हरियाणा की, सबसे ज्यादा खेलों में बात आती तो हरियाणा की आती है। देखिए, मैं तो कहूंगा इसमें कि जो फौजी देता है ना वही खिलाड़ी भी देता है। जी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन आने वाले समय आप देखिएगा जितने फौजी दिख रहे हैं उत्तराखंड के, उतने ही खिलाड़ी भी दिखेंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जोरदार तालियां भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स में बदलाव होना जरूरी है। सर, अब बात करें, अब जो खिलाड़ी आएंगे, आपने भी जिक्र किया कि पहले धर्मशाला में, क्या ऐसी, क्योंकि नेशनल गेम्स होता है, हजारों लोग यहाँ पहुंचेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी? क्योंकि मौसम सर्दी वाला रहेगा उस समय भी, क्योंकि 28 जनवरी का है, तो ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं आएगी कि जिस तरह की बहुत जगह तस्वीर आ जाती हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, हम यहाँ पहुंचे, हमें प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं मिली, ग्राउंड नहीं मिल पा रहा, ऐसी कोई मैसेज ना जाए, उसके लिए क्या तैयारी की आपने? अगर आपसे मैं ईमानदारी से कहूं, गर्मियों में अलग समस्या होती है, बरसातों की अलग होती है, सर्दियों की भी अलग होती है। इन सब में, तीनों में अगर मैं कहूं तो सबसे बढ़िया सर्दी का मौसम ही होता है। यद्यपि वो खिलाड़ियों के लिए लीन पीरियड होता है, लेकिन अभी इसलिए अच्छा है क्योंकि हमें एचवैक में एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम लोग कर लेंगे। कमरे में हम आराम से रख सकते हैं। कई ऐसे ग्राउंड है जहां की हम इंडोर में अच्छे से, हमारे पास 100% इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। हमें कहीं कोई तंबू गाड़ के या टेंट लगा के या हैंगर लगा के कोई गेम या कोई अवस्थापना नहीं करानी है। तो आप ये देखिए, हमारे पास हर कुछ बिल्टअप है और वहाँ हीटर की व्यवस्था भी है, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी। हम लोग सब इसी की तैयारी में लगे हैं। ठीक है सर। सर, चर्चा के अब आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं आपसे आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगा, कैसा रहा पुलिस अफसर, फिर यूपी से उत्तराखंड आना, ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण भरा रहा, या लगा कि देखिए जो मेहनत की वो मिलता चला गया? देखिए, मैं रुड़की का पढ़ा हूँ, यही उत्तराखंड, मतलब अब IIT हो गया, पहले हमारे समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की होती थी, और मेरा सपना था पुलिस में आना। मेरी फर्स्ट चॉइस भी IPS ही थी, और मैं फॉर्चुनेटली पुलिस में आया ऊपर वाले की दया से। और मैंने यूपी में मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर 30 जिलों में शुरुआती नौकरी की। बाद में उत्तराखंड में आके टिहरी, उधम सिंह नगर, देहरादून, मतलब लगातार मैंने फील्ड में ही नौकरी की। मैं लगातार हेडक्वार्टर में हार्डली मैंने कुछ ही समय नौकरी की है, पूरे समय मैंने फील्ड में नौकरी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर नौकरी का जो चैलेंज है और जो मैंने सीखा है अपनी नौकरी में, वो है नेतृत्व। मैं ये प्रयास करता हूं कि मैं फ्रंट से लीड करूं, और किसी को कोई अगर दिक्कत आती हो तो उसको मैं बचाने के लिए सामने ढाल बनकर खड़ा रहूं, ताकि मैं जो बात कह रहा हूं वो बात हमारी टीम के लिए तो सही है, लेकिन बाहरी कोई व्यक्ति हमारी टीम के व्यक्ति को कोई गलत बात ना कहे। ये हमारा प्रयास रहता है, और टीम के साथ, टीम स्पिरिट बनाकर, कॉमरेडरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि टीम को लेकर चलने में हम सक्सेसफुली आगे बढ़ते भी हैं। तो ये सफर मेरा उत्तराखंड में बहुत अच्छा रहा। सर, 51 साल की उम्र तक मैं कैसे फिट रह सकता हूँ? मैसेज मुझे भी दे दीजिए, कुछ टिप्स ऐसे इतना जवान और इतना फिट दिखूंगा मैं 51 साल तक? टिप तो यही कहूंगा कि मैं एक्चुअली बता रहा हूं, ये विल पावर है। और हर व्यक्ति, चाहे वो 80 साल का, मैं जब पावर लिफ्टिंग करने मंगोलिया गया तो मेरे घर में लोग बड़े डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, इतना वजन उठाना है इसको, क्योंकि यहाँ मैंने 435 उठाया था, वहां मैंने 465 उठाया। फिर भी जब मैंने वहां देखा कि 80 साल का बूढ़ा उठा रहा है तो मुझे शर्म सी आई। मैंने कहा यार, मैं तो इसके सामने बहुत जवान हूं, और वो 80 साल का बूढ़ा कहता कि मेरे लिए तो कुछ नहीं है, अभी मैं और खेलूंगा। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि ये एज तो सिर्फ नंबर है। स्पोर्ट्स में जो रहता है वो लाइफ लॉन्ग यंग रहता है। स्पोर्ट्समैन कभी बूढ़ा नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब। आप पावर लिफ्टिंग करते रहिए और मेडल लाते रहिए, और आपका नाम होता रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित सिन्हा जी, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें।